हे कलयुग, जहां मदिरा पान होता हो वहां तू वास कर, जहां जुआ खेला जाता हो वहां तू वास कर, जहां निरपराध जानवरों को काटा जाता हो ऐसे कत्ल खानों में वास कर, और जहां वैश्यागमन होता हो ऐसी जगह पर तू वास कर। ये 4 स्थान दिए। कलयुग बोला महाराज सब बुरे बुरे स्थान दे दिए, एक अच्छा बेडरूम तो दे दो। अरे एक बेडरूम तो अच्छा होना चाहिए। तो कहा मांगो, क्या मांगते हो? तो कलयुग ने कहा प्रभु मुझे सोने में स्थान दे दो, स्वर्ण में स्थान चाहिए। कहा तथास्तु। अब देखो यहां कुछ विरोधाभास है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं धातु नाम अस्मिन कांचन, धातुओं में सोना मेरा रूप है, और यहां परीक्षित जी ने सोने में बास दे दिया कलयुग को। अब बताइए क्या सूर्य और चंद्रमा एक साथ रह सकते हैं? क्या पाप और पुण्य एक साथ रह सकते हैं? क्या अंधेरा और प्रकाश एक साथ रह सकते हैं? फिर कलयुग और नारायण सोने में एक साथ कैसे रह सकते हैं? तो संतों ने इसका समाधान निकाला। बोले जो धन ईमानदारी से मेहनत करके कमाया गया होता है उसमें भगवान का वास होता है। जो धन रिश्वत लेके छल कपट करके दूसरी की आत्मा को सताकर कमाया गया होता है उसमें कलयुग का वास होता है। अब आप अपने हिसाब से देख लेना आपके घर में कौन सा वाला है। अच्छा दोनों के लक्षण बता दूं मैं। जो भगवान के वास वाला धन होता है उस घर में हमेशा समृद्धि रहती है, खुशियां होती हैं, किसी बात का कोई कलह नहीं होता। लेकिन जो धन कलयुग की रीति से कमाया जाता है वो अपना प्रभाव भी उसी प्रकार से दिखाता है। मैं कितने ऐसे पैसे वालों को जानता हूं जिनके घर में पैसे के कमरे भरे पड़े हैं लेकिन शांति नहीं है। सब कुछ होते हुए भी स्थिति क्या है? बोले लड़का बोल नहीं सकता, एक इकलौता बच्चा है वो भी दिमागी रूप से पागल है, खुद को इतनी बीमारी है कि रात्रि में भोजन की जगह खोंच भर के दवाई खानी पड़ती है। सब कुछ होते हुए भी सूखी रोटी खानी पड़ रही है, चिपड़ी रोटी तक नहीं खा सकते। कलयुग के पैसे का ये प्रभाव है। यदि आप गलत तरीके से धन कमाओगे तो उसका प्रभाव या तो आप पर होगा, आप पर नहीं हुआ तो आपके बच्चों पर होगा। आप देख लीजिए जितने भी आपको करोड़पति राजनेता और जितने जो दिखे जो गलत तरीके से धन कमा रहे हैं उनके बच्चे कथा में नहीं, वो बियर बार में मौजूद होंगे, वो किसी डांस पार्टी में ठमक रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो गलत रीति से धन आया है। वो धन जिसने उपभोग किया है उसको वो दूषित करेगा ही करेगा। इसीलिए याद रखना, 2 रोटी कम खा लेना लेकिन कभी भी गलत धन को अपने घर में मत आने देना, क्योंकि वो धन कुछ समय के लिए तो आपको अच्छा लगेगा लेकिन वो धन आपकी पूरी पीढ़ी को, पूरे परिवार को बर्बाद करके रख देगा। आप अपने रिश्तेदारों में, परिवारों में आंख बंद करके नजर घुमाओ। जो गलत तरीके से धन कमा रहे हैं या कुछ छल कपट कर रहे हैं उनके घर की स्थिति देख लो। आपको मेरी बात पे भरोसा ना हो आप खुद देख लो। किसी का बच्चा बोल नहीं सकता, किसी का दिमागी रूप से पागल है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ, कहीं हर घर में समस्या है। धन को शुद्ध कैसे किया जाए? तो धन की 3 ही गति हैं, योग, भोग और रोग। ध्यान से सुनना। यदि गोविंद की कृपा से आपको धन प्राप्त हो गया है तो योग करो। योग का अर्थ है भगवत कथा कराओ, दान करो, समाज के लिए कुछ कल्याणकारी कुछ योजनाएं चलाओ, कहीं धर्मशाला खुलवाओ, कहीं गरीबों के लिए अन्न छित्र चलवाओ। यदि योग नहीं कर सकते तो भोग करो, अच्छा रहो, अच्छे से खाओ, अच्छे से पहनो। और यदि योग भी नहीं किया, भोग भी नहीं किया तो सत्य मानना वो सारा आपका धन एक दिन रोग में चला जाएगा। मैं कितने करोड़पतियों को जानता हूं जिन पर धन की कमी नहीं लेकिन आज भी महाराज फटे पुराने कपड़े पहन के घूमते।
कितने ऐसे सेठों को आप जानते होंगे जिनके बेटे तो महाराज 50-50 लाख की गाड़ियों से चल रहे हैं, लेकिन सेठ जी आज भी अपनी पुरानी मोटरसाइकिल से घूमते हैं। उनका वो पैसा पूरा रोग में निकलता है, वो डॉक्टरों के लिए ही कमा रहे हैं। धन को पवित्र करने का मैं आपको साधन बताता हूं, ध्यान से सुनना। आज आप घर जाना, अच्छा मुझे बताओ जरा, कौन कौन चाहता है कि मैं आपको धन पवित्र करने का साधन बताऊं? हाथ उठा के बताओ। यानी कि सबको कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है। चलो सुन लो, घर जाना और घर जाके पति पत्नी एक साथ बैठ के तिजोरी को खोलना, हाँ, और फिर दोनों सोच पूछना, बोले सच सच बता कितना धन बेईमानी का है, कितना ईमानदारी का। माताएं भी तो करती हैं ना। श्रीमान जी को पता नहीं चलता कब 2000 का नोट जेब में से गायब हो जाता है। सही बात है कि नहीं? महाराज जो माताएं कहती थी ना जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, जब लॉकडाउन लगा था तब इतना पैसा निकला था कि पूरे परिवार को जहर खिला दे। सबसे ज्यादा धन यहीं पे निकला था। तो देख लेना अपने हिसाब से। फिर एक लाल कपड़ा लेना और जितना धन बेईमानी का आपको लगता हो उस लाल कपड़े पर सांतिया काटना, और सांतिया काट के उस लाल कपड़े पर उस धन को रख देना। जितना बेईमानी का हो केवल उतने को, जो ईमानदारी का हो उसको फिर से तिजोरी में रख देना। और सांतिया काटने के बाद उस पर धन रखना बेईमानी वाला, और 7 गांठ बांधना। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या करना है? 7 गांठ बांधना। फिर एक धूप बत्ती जला के, एक दीपक जलाकर 7 बार उसको ऊपर उसारना। और कल जब आओ कथा में तो उसको साथ में लेके आना। पूरे दिन उसको कथा सुनाना धन को, और जब जाओ तो धीरे से व्यासपीठ पे चढ़ा जाना। बोलो राधे राधे। हो गया पवित्र? बड़े ध्यान से सुन रहे थे महाराज जी, आज तो पवित्र करके माने। अब जैसी चढ़ाने की बारी आई सारे अरमान पानी में ढह गए। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। तन की पवित्रता तेल और साबुन लगाने से नहीं है, तन की पवित्रता है सेवा करने से। एक बार गुरु नानक देव जी एक गांव में प्रवचन कर रहे थे, तो गुरु नानक देव जी ने कहा, बोले भैया कोई अपने पवित्र हाथों से मुझे जल पिला दो। उस गांव का जो सेठ था वो तुरंत उठा, 4 बार हाथ धोए और जल लेकर गुरु नानक के पास पहुंच गया। कहा जल पीजिए। नानक देव जी ने कहा क्या तुम्हारे हाथ पवित्र हैं? तो कहा आपके सामने 4 बार धो के आया हूं। नानक देव जी ने कहा तूने मेरी बात को सुना नहीं, मैंने कहा तेरे हाथ पवित्र हैं। बोले क्या मतलब? तो कहा क्या तूने कभी इन हाथों से किसी की सेवा की है? तो सेठ जी बोले महाराज जी मेरी सेवा करने के लिए तो 4 सेवक लगे, मैं किसकी सेवा करूं? नानक देव जी कहने लगे सावन सर्फ से मिट्टी से हाथ धोकर हाथ शुद्ध हो सकते हैं, पवित्र नहीं हो सकते। पवित्र तो उसी के हाथ होते हैं जो अपने हाथों से सेवा करता है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। धन की पवित्रता दान करने से है। जैसे आप किसी कुएं से बहुत दिनों तक जल ना निकालो तो क्या होगा? उस जल में कीड़े पड़ जाएंगे, और जो भी व्यक्ति उस जल को पिएगा महाराज वो रोगी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि हम अपने गृहस्थी में से धन नहीं निकालते दान के लिए तो वो हमारा धन भी दूषित हो जाता है, और जो भी व्यक्ति उस धन का उपभोग करता है महाराज उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए दान अवश्य किया करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कहां दान करो, जहां आपकी श्रद्धा हो वहां दान करो।
जहां आपका मन बोलता हो कि नहीं मुझे यहां दान करना चाहिए, वहां दान करो, लेकिन दान अवश्य किया करो। शास्त्र तो कहता है कि अपनी कमाई का 10 दान करना चाहिए, यानी कि 100 रुपए कमा रहे हो तो 10 रुपए दान करो, लेकिन 10 नहीं कर सकते तो कम से कम 1 तो करो। दान अवश्य करना चाहिए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र कर हरि भजन सो। मन की पवित्रता तो केवल गोविंद के भजन से ही संभव है।